Hello student, good morning to all of you. So today our topic respiration in human being. इसके पहले respiration in plants and respiration in animals पे दोनों का एक ही टॉपिक पे एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक का सोल्यूशन है इसमें डिस्कस किया गया है। तो ये respiration in human beings है ना। इसमें तो लिखना सब बुक में लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, बातों को ध्यान से समझना सुनना है। क्या है, बस लिख सारी बातें जो है बुक में लिखी, सिर्फ आपको भी कंसंट्रेट होके सुनना है और समझना है ध्यान से। तो ये क्या है, आपका लंग्स है, ट्रैकिया है, पूरा फिगर में जो मेन है वो बना के, ये माउथ पार्ट है, नेजल कैविटी है, जो पार्ट रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, जो रेस्पायरेशन की आपके सिस्टम होते हैं उनको उनके बारे में यहाँ बनाया। फिगर से ही समझना है। मैं कई बार बता चुकी कि आप फिगर से थ्योरी निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो फिगर पे ही डिपेंड है। आप जितना अच्छे से फिगर समझेंगे उतने अच्छे से क्या है कि आप थ्योरी जो अपने आप भी अपने वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो देखो, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, रिस्पायरेशन जो होता है जो कई पार्ट होते हैं जो रिस्पायरेशन में कंसिस्ट करते हैं। जैसे नेजल कैविटी हो गई, नोस्ट्रिल हो गया, नोज को आपको नोस्ट्रिल बोलते हैं, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, लंग्स हो गया, डायफ्राम हो गया, ब्रोंकाई हो गया, एल्विलाई हो गया, ब्रोंक्योलस हो गया। ये सारे क्या हैं जो रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, रेस्पायरेशन से स्टार्ट करने से पहले ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस होता है कल की वीडियो में बता चुके हैं। तो ये है कि आपको यहाँ पे दो वर्ड याद करना, इनहेल, एक्सहेल। इनहेल क्या होता है, एक्सहेल क्या होता है। इनहेलिंग क्या होता है, एक्सहेल क्या, किसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं। इसको देखने से पहले आप वहां देखेंगे। तो इनहेल का मतलब होता है हम एयर से ऑक्सीजन मीन्स O2 को टेक करते हैं, एंड एक्सहेल मीन्स, एक्सहेलिंग का मतलब होता है कि हम CO2 को आउटसाइड यानी रिमूव करते हैं आउटसाइड एयर में, बाहर। जो ऑक्सीजन लेने को इनहेलिंग कहते हैं या इनहेल कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने को एक्सहेल बोलते हैं, एक्सहेलिंग बोलते हैं। यानी कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये प्रोसेस इनहेल और एक्सहेल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पायरेशन का प्रोसेस कहाँ से होता है, हमारे नोज से स्टार्ट होता है। देखो, ये जो पोर्स होते हैं दो, इसे नोस्ट्रिल बोलते हैं। दो नोस्ट्रिल, वन पेयर ऑफ नोस्ट्रिल होता है। कितने होते हैं, वन पेयर होते हैं ना। देखो, वन पेयर होते हैं नोस्ट्रिल। कितने होते हैं, वन पेयर नोस्ट्रिल क्या होते हैं, वन पेयर होते हैं। इनसे क्या करते हैं, एयर से हम O2 को इनहेल करते हैं। अब इनहेल एक्सहेल मीन्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब सिर्फ आपको बार बार यानी कि लेना और छोड़ना है, सिर्फ इनहेल और एक्सहेल दो वर्ड आप बार बार यूज करेंगे, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो नोस्ट्रिल से हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से, एयर से ऑक्सीजन O2 को लेते हैं। टू पेयर ऑफ नोस्ट्रिल होता है, और जो हमारा बीच का मिडिल पार्ट होता है उसे हम नेजल कैविटी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, नेजल बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं। तो जब हम नोस्ट्रिल से एयर लेते हैं तो हमारे नेजल कैविटी में देखते हैं कि बहुत फाइन से हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फाइन हेयर होते हैं। और क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस मीन बलगम होता है, बता चुके हैं, शायद आपके उसमें नहीं बताए होंगे, लिख लीजिए। तो म्यूकस हिंदी, कुछ वर्ड होते हैं जिनका आप हिंदी अच्छे से समझ लेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो होता है वो दूर हो जाता है और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है। बस ये मतलब ये बताने का रहता है कि हिंदी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कन्फ्यूजन वाले, जो जानने से थोड़ा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो बलगम होता है। तो क्या होता है, नोस्ट्रिल में, नेजल कैविटी में क्या होता है, जो मिडिल एयर होता है नाक का, नोज का, उसे हम नेजल कैविटी बोलते हैं। तो नोस्ट्रिल कितने होते हैं, वन पेयर होते हैं, दो होते हैं, जिनसे हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। सबसे हम नाक से ही सांस लेते हैं ना, तो हमारी जो नोस्ट्रिल होती है, जो अपर लिप होती है उसकी ओर ओपन रहती है।
तो नेजल कैविटी में फाइन हेयर होते हैं। क्या होते हैं, देखो हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे क्योंकि बोर्ड में इतना आप जगह नहीं, फिगर बनाए हुए हैं, तो बस आपको सुनना है और अपने कॉपी में लिखते जाना है कहीं अलग से। तो क्या होते हैं, फाइन हेयर होते हैं, फाइन हेयर होते हैं। और क्या होता है, म्यूकस होता है, म्यूकस होता है। तो दोनों का काम क्या होता है, एयर को फिल्टर करना। क्या करना, एयर को फिल्टर करना। फिल्टर मीन्स छानना, साफ करना। जो उसमें वायरस बैक्टीरिया होते हैं उन्हें फिल्टर करके अंदर उसको इंटर करते हैं, लंग्स में इंटर करते हैं। यदि आपके नोस्ट्रिल में, नेजल कैविटी में फाइन हेयर ना हो, म्यूकस ना हो, तो जो इन्वायरमेंट से एयर के साथ बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया होते हैं जो इंटर कर जाते हैं। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने नोज के हेयर्स को हटा देते, तो इसलिए उसको हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसके साथ जो वो फिल्टर हो ही नहीं पाएगा, तो सारे वायरस बैक्टीरिया जो एयर के साथ रहते हैं वो इंटर कर जाएंगे लंग्स में। इससे बहुत सारी डिजीज, अस्थमा जैसे लाइक डिजीजेस हो जाती हैं। तो मीन्स ये आपसे ऐसे पूछा जाएगा, जो फाइन हेयर होते हैं उनका काम क्या, फंक्शन क्या होता है ना। तो जो आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो उसमें जो उसको फिल्टर करते हैं, क्या करते हैं, फिल्टर करने का कौन करता है, हेयर्स और जो नोस्ट्रिल के हेयर होते हैं और म्यूकस फिल्टर करके उसको क्या करते हैं, वार्म, वहाँ पे जो एयर होती है वो वार्म होती है। कैसी होती है, वार्म होती है, और फिल्टर होती है, एकदम क्लीन होती है। और उसको फिर फिल्टर करके अंदर क्या करते हैं, इंटर कर देते हैं। कहाँ पे, इन द लंग्स में इंटर कर देते हैं, ट्रैकिया के थ्रू। किसके थ्रू, ट्रैकिया और लैरिंग्स के थ्रू कहाँ जाता है, लंग्स में जाता। तो पहले हम एयर कहाँ से लेते हैं, नोज से लेते हैं, नोस्ट्रिल से लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर नेजल कैविटी में मिडिल पार्ट में वहाँ पर क्या होता है, फिल्टर हो जाता है म्यूकस और हेयर्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ। फिर एयर कहाँ पे आती है, ट्रैकिया में आती है। कहाँ पे, सॉरी, लैरिंग्स के होते हुए ट्रैकिया से लंग्स में जाती है। फिर ये देखो, ये आपका यहाँ पे राउंड सा पार्ट होता है, आप गले में देखे होंगे, जब आप बोलते रहते हैं यहाँ से देखो कुछ ऐसे आवाज, गले से आपकी आवाज आती है ना, उसे हम लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। क्योंकि लैरिंग्स का काम क्या होता है, साउंड को प्रोडक्शन करना। जो वॉइस निकलती है, जो हम बोलते हैं, जो वॉइस का प्रोडक्शन होता है, कौन करता है, लैरिंग्स करता है। कौन करता है, लैरिंग्स करता है। तो उसे साउंड, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सो इट इज कॉल्ड साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स कहते हैं लैरिंग्स से। तो ये वॉइस का प्रोडक्शन करता है। आगे ये क्या है, देखो ये सर्कल जैसे बना हुआ है, ये क्या है, ट्रैकिया है। क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या होती है, स्ट्रेट होती है। देखो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया। स्ट्रेट होता है एकदम, देखो सीधी है, सीधी है। क्या है, इसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन होती है, ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया से एयर इंटर करते हुए कहाँ जाती है, लंग्स में। ये ट्रैकिया हमारा क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट। इसमें ट्रैकिया किसमें, लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाता है ट्रैकिया। इसमें लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाता है ट्रैकिया। और उसके ये एक तरफ क्या है, लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये ब्रोंकाई होते हैं। क्या होते हैं, लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होने के बाद ये जो लाइनें जा रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। क्या होते हैं, ये प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं। क्या होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं। तो ये जो ट्रैकिया क्या करता है, कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिन्हें हम ब्रोंकाई या ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, यानी प्राइमरी एंड पार्ट में डिवाइड होता है, जिन्हें हम ब्रोंकाई और ब्रोंकस बोलते हैं। एंड ब्रोंकाई क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सारे ये ब्रोंकाई होते हैं ना, ये ब्रोंकाई होते हैं। ब्रोंकाई क्या होते हैं, सेकेंडरी एंड टर्सरी में रिपीटली डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंकाई क्या करते हैं, फिर से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं किस में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी पार्ट में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं।
ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, देखो ये ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हुई जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं ना। ये देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, यहाँ पे हमने ये शो किया, तो इसे हम क्या कहते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड, इसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। देन ब्रोंकाई क्या होता है, ये सेकेंडरी टर्सरी वो इससे डिवाइड होते जाते हैं, ये देखिए, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ये जो बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे अलग बनाने के लिए की है, ये जो बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हम एल्विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्विलाई या एल्वियोलर सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कौन होते हैं, एल्विलाई। एल्विलाई का काम क्या होती है, प्राइमरी साइट होता है फॉर गैसियस एक्सचेंज के लिए। ये गैस एक्सचेंज के लिए मींस इनहेल और एक्सहेल के लिए प्राइमरी साइट्स होती है। सबसे पहली साइट्स होती है, यहाँ से क्या होता है, ये ऑक्सीजन को लेती है और अंदर के लिए इंटर करती है एंड देन क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है आउटसाइड। तो ये सारे पार्ट हो गए हैं। और ये लास्ट में आपका क्या है, डायाफ्राम। क्या है, डायाफ्राम है। और ये आपके 12 पेयर ऑफ रिब होती हैं। ये जो 9 से इसे ये डिनोट के इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है, रिब्स हैं जिन्हें हम पसलियां कहते हैं, यानी 12 पेयर होती है। नंबर में यदि आपसे पूछा जाए कि नंबर इनकी कितना होता है तो 24 होते हैं रिब्स। रिब्स कितने होते हैं, 24 होते हैं। नंबर पेयर पूछा जाए तो 12 पेयर ऑफ रिब होती हैं। अब एक एक का काम जैसे कैसे क्या है कि यहाँ पे एक एक चीजों का अच्छे से मतलब डिस्कस करेंगे। बस अब सारे पार्ट जो है उनके बारे में हम जान चुके हैं, कैसे डिस्कस क्या करना है। तो लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स का काम क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन करना। यहाँ पे आपके गले में एक बॉक्स होता है, यहाँ पे जब आप बोलते हैं देखो ये ऐसे करता रहता है, तो यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसे हम साउंड बॉक्स बोलते हैं या फिर लैरिंग्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है, लैरिंग्स का काम क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन करना। आप एक लाइन में यहाँ पे लिख लीजिए, इसका काम क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन। देन ये जो इस सर्कल में है ये ट्रैकिया होती, स्ट्रेट लाइन होती है। ये क्या करती है, जब जो नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी से जो एयर आती है उसको लंग्स में इंटर करती है, उसमें हेल्प करती है। और देन 2 पार्ट में डिवाइड होती है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में, जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ट्रैकिया का काम हो गया। आगे ब्रोंकाई क्या होता है, देन ब्रोंकाई क्या करता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ये भी रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको कहीं से कुछ आपको जुकाम या कुछ हो गया, जो बलगम जो म्यूकस होता है जम जाता है, जिससे आपको रिस्पायरेशन में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इससे क्या होते हैं, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये इनसे स्वेलिंग आ जाती है और रिस्पायरेशन सही से नहीं ले पाते हैं, तो जिसे हम ब्रोंकियोसाइटिस भी बोलते हैं इसे। और जो ये बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एल्वियोलर होते हैं। एल्वियोलर का काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जो बाहर से एयर होती है उसको क्या करता है, उसको बॉडी में, बॉडी के जितने सेल होते हैं, ऑल पार्ट ऑफ द सेल ऑफ बॉडी में रीच करता है। कौन करता है, एल्विलाई करता है, एल्विलाई करता है। और ये प्राइमरी साइट्स होता है ऑफ द गैसियस एक्सचेंज का। ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी के जितने सेल्स होते हैं ऑक्सीजन को वहां पर रीच कराता है एंड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है आउटसाइड। कौन करता है, एल्विलाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है आउटसाइड। किसका काम होता है, एल्विलाई का। ये बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इतना आप समझ में आ गया। इतना जो आउटर लिखा है ये आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए क्या है। लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया। अब आगे इसको इरेज करेंगे। रिब्स कितने होते हैं ये भी अब देखो। 2 जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच में यहाँ पे हार्ट होता है। क्या होता है,
दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है। अगर आपका लंग्स डैमेज होता है, या बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्मोकिंग करते हैं, तो उसमें, या फिर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो लंग्स क्या होता है, डैमेज हो जाता है। यहाँ पे इससे पानी कुछ ये होता है, बढ़ जाता है, तो डैमेज हो, जिससे आपको जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लंग्स काम नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या हो, बहुत सारी आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है कि जब आप रिस्पायरेशन यानी ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जाहिर सी बात है। तो आपका लंग्स जब डैमेज होता है तो आपको प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग में। अब आप इनहेल और एक्सहेल कैसे करते हैं, देखो ये डायाफ्राम, डायाफ्राम का क्या होता है, मेन रोल होता है आपको इनहेल और एक्सहेल में। जैसे कि इसमें क्या होता है, डायाफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट डायाफ्राम और मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिटवीन रिब्स, रिब्स के बीच में। देखो रिब्स के बीच में, ये देखो डायाफ्राम जो है सबसे नीचे होता है, लंग्स में सबसे नीचे होता है, और उसके लंग्स कहाँ होते हैं, रिब्स के बीच में होते हैं, आउटर लेयर में रिब्स होते हैं। तो ये क्या है, डायाफ्राम है। डायाफ्राम जब आपका नीचे की ओर जाएगा, तो आप जो है एयर से ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, जैसे ऐसे करेंगे, देखो जब डायाफ्राम क्या होगा, नीचे की ओर मूवमेंट करेगा, तो आप नीचे की ओर मूवमेंट करेगा, तो आप एयर से, एयर में, एक मिनट ऐसे करिए, जब ये नीचे की ओर जाएगा, तो आप क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे आउटसाइड। जब डायाफ्राम क्या करेगा, जब आप ब्रीदिंग में इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस होता है, तो डायाफ्राम और मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो डायाफ्राम जब मूव करेगा इन डाउनवर्ड, क्या करता है, जब मूव करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है इन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब होता है नीचे की ओर, नीचे की ओर डाउनवर्ड करता है। तो देन क्या होता है, जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिमूव होती है, रिमूव होती है आउटसाइड, आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बाहर की ओर। और जब डायाफ्राम क्या होता है, नीचे की ओर मूवमेंट करता है, नीचे जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर निकलती है। यही डायाफ्राम जब ऊपर की ओर, जैसे आप सभी देखो, आप खुद ही करके देख लीजिए कि देखो जब आपका डायाफ्राम नीचे जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं। और जब आपका डायाफ्राम ऊपर जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा, अपवर्ड ऊपर की ओर जाएगा, तो आप क्या करेंगे, एयर से ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करेंगे। क्या करेंगे, जब ये मूवमेंट करेगा, यानी कि मूव करेगा, मूव करेगा अपवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड मूव करेगा, तो क्या करेगा, अपवर्ड, कौन, डायाफ्राम अपवर्ड जब मूव करेगा, तो आप क्या करेंगे, देन O2 इनहेल करेंगे। क्या करेंगे, इनहेल एक्सहेल का मीन्स तो अच्छे समझ। तो O2 क्या करेंगे, इन एयर से, एयर से क्या करेंगे, O2 को इनहेल करेंगे। तो बहुत सिंपल वे में आपको समझना है कि डायाफ्राम जब नीचे की ओर कंट्रैक्ट करता है, नीचे की ओर से उठता है, तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं आउटसाइड। एंड जब यही डायाफ्राम ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो हम अपनी बॉडी एयर से, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लेते हैं, बस ये समझना। तो डायाफ्राम का रोल ये रहता है। जब आप सोते रहते तो आपका डायाफ्राम उस समय बहुत तेजी से ही डायाफ्राम ऐसे करता, कॉन्ट्रैक्ट करता रहता, फूला पचका करता है, जिससे आपका रेस्पिरेशन चलना रहता। अगर ये काम करना बंद हो जाए, तो सोचिए इंसान की डेथ हो गई। तो आप जब सोते रहते तो यही काम करता रहता है, और लगता है इंसान की सांसें चल रही हैं। तो ये डायाफ्राम का काम हो गया है, लंग्स हो गया है। हार्ट कहाँ पे, बाकी हार्ट का चैप्टर अलग आएगा, वहां पर पढ़ेंगे। बस आपको ये कहाँ जाना है, दो लंग्स के बीच में और रिब्स के बीच में ये क्या, हार्ट जो है प्रेजेंट होता है, बहुत सॉफ्ट सा होता है, बीन शेप में होता है। और एल्विलाई क्या होते हैं, प्राइमरी साइट्स होते हैं। देखो जब एयर आती, जब
आप एयर लेते हैं तो लंग्स में आती है, तो लंग्स में आती है, लंग्स के थ्रू एयर कहाँ जाती है, आपके हार्ट में जाती है। जो हार्ट में जब पूरी एयर जाती है तो हार्ट में क्या होता है, एयर को वहाँ पे फिल्टर होता है। देखो जो एयर आती है पहले नोज में फिल्टर होती है इसकी वहाँ पे, तो एयर जब यहाँ पे फिल्टर होती है तो जो आपकी प्योर, देखो कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो बाद में पढ़ेंगे जहाँ पे। तो वही क्या होता है, बॉडी एल्विलाई क्या करता है, बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में रीच करता है, एंड जो डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एल्विलाई ही निकाल देता है, आउटसाइड रिमूव कर देता है। तो ये काम अभी हार्ट में भी आएगा, वहां पे पढ़ेंगे। तो लगभग हो गया है। देखो रेस्पिरेटरी अगर पिगमेंट की बात करते हैं तो यहीं पे हाँ ऐसे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन, मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन देखो ब्लड में, रेड ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, रेड ब्लड। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है बाउंड करता है 4 मॉलिक्यूल्स को। कितना, एक हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जो है 4 मॉलिक्यूल्स को बाउंड करता है। क्या करता है, 4 मॉलिक्यूल्स को बाउंड करता है। और जो ब्लड का कलर रेड होता है किसकी प्रेजेंट में होता है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसे हम प्योर ब्लड बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड। एंड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती उसे हम डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, जिसमें प्योर नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं अशुद्ध यानी कि इनप्योर ब्लड बोलते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट रहता तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है। तो एक बार इतना आप डायग्राम को समझ लीजिए, आगे देख लेते, कुछ छूटा तो नहीं। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आगे आपके बची है ब्रीदिंग रेट क्या होती है, कि ब्रीदिंग रेट क्या होती है। एक बच्चा है छोटा सा कि रेसिडुअल वैल्यूम क्या होती है। रेसिडुअल क्या होता है, जो मीन्स एयर कहीं पे बच गई है, जैसे लंग्स में कहीं पे ट्रैप कर गई है, ट्रैपिंग कर गई है, तो फंस गई है। तो इसमें क्या होता है कि जो फोर्सफुली लंग्स क्या करते हैं, इसको फोर्सफुली बाहर रिमूव कर देते हैं। किसी कैसे, एज ए रेसिडुअल वैल्यूम मीन्स ये जो बचे हुए होते हैं उसको फोर्सफुली इसलिए क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जैसे कभी लंग्स को कोलैप्स करने की नीड हो गई तो क्या करता है, उसमें हेल्प करता है। तो रेसिडुअल वैल्यूम क्या होता है, जो बच जाती है तो उसको लंग्स क्या करते हैं, फोर्सफुली रिमूव करता है आउटसाइड। क्या करता है, रिमूव कर देता है आउटसाइड। तो ये हो गया लंग्स का, ये हो गया है। इससे बाहर आपके यहाँ नहीं पूछा जाएगा, और जितना पूछा जाता है उससे डीप में ही बता दिया गया है। तो आगे क्या है, ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या होता है, थोड़ा सा इरेज करेंगे, डायग्राम आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है कि जैसे कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है कि जैसे एक नॉर्मल एडल्ट में, यूएस कैसे, जैसे एडल्ट में क्या होता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होती है, ब्रीदिंग रेट जैसे आप रेस्ट के टाइम पे आप रेस्ट कर रहे हैं तो आपकी ब्रीदिंग जो रेट है, जो आप रिस्पिरेशन कर रहे हैं उसकी रेट आप काउंट करेंगे तो कितनी होगी, 12 to 20 पर मिनट, पर मिनट 12 to 20 पर मिनट होता
होता है, कितना होता है 12 to 20 पर मिनट होता है नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। किस समय, एक रेस्ट के समय इतना होता है बॉडी। जैसे आप काउंट करेंगे 1 मिनट में कितना हो तो आप काउंट कर सकते हैं कितना, किसी का थोड़ा से कम, किसी में थोड़ा ज्यादा, बच्चों में ज्यादा होती है उनकी ब्रीदिंग रेट। एंड सेकेंड, जैसे आप इसे फिजिकल प्रोसेस कोई कर रहे हैं, जैसे कि कोई फिजिकल प्रोसेस कर रहे हैं लाइक रनिंग हो गया, फिजिकल प्रोसेस कर रहे हैं लाइक रनिंग कर रहे हैं, जैसे कि रनिंग कर रहे हैं या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है दैट टाइम जो आपकी ब्रीदिंग रेट होती है वो इंक्रीज करती है, बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। देखते हैं आपकी जो धड़कन है, दिल की जो ब्रीदिंग रेट है, बहुत वैसे करके बहुत जल्दी जल्दी आप सांस लेने लगते हैं, रेट जो बहुत जल्दी, तो उस समय की क्या होती है आपकी 14 टू होती है 14 टू 50 पर मिनट। कितनी होती है पर मिनट कितनी होती है, यानी कि 14 to 15 पर मिनट होती है, इतनी होती है। कितनी, जैसे आप फिजिकल प्रोसेस कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर कोई बॉडी का कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपकी ब्रीदिंग रेट देखते हैं बढ़ जाती है, बहुत जल्दी जल्दी आप ब्रीद करने लगते हैं, रेस्पिरेशन की जो रेट होती है बहुत जल्दी जल्दी आप सांस लेने लगते हैं। देख, आप खुद ही करके देखते हैं जबकि, तो उस समय क्या होती है आपकी रेट बढ़ जाती है। तो ये हो गया है आपका चैप्टर नहीं है, कंप्लीट हुआ है, टॉपिक कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक बार छोटा सा रिवीजन कर दें कि आप एयर सबसे पहले कहाँ से लेते हैं, नोस्ट्रिल में लेते हैं। नोस्ट्रिल में जो मिडिल एयर होता है उसे हम नेजल कैविटी बोलते हैं। नेजल कैविटी में बहुत फाइन एयर और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं जो एयर को ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैपिंग कर लेते हैं। उससे क्या करते हैं, यहाँ पे फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके ये इंटर करते हैं लैरिंग्स और ट्रैकिया के थ्रू, कहाँ, लंग्स में एयर करते हैं। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है, लेफ्ट एंड राइट। ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, जिसे ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई क्या होती है, सेकेंडरी एंड टर्सरी पार्ट में रिपीटली डिवाइड हो जाती है अगेन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्विलाई बोलते हैं। एल्विलाई का क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज के प्राइमरी साइट्स होते हैं। आप बोल सकते हैं कि एल्विलाई इज अ प्राइमरी साइट्स फॉर द गैसेस एक्सचेंज। नीचे आपका सबसे डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम का काम क्या होता है, डायाफ्राम जब नीचे की ओर मूवमेंट करता है तो रिब्स में क्या होता है, जब डायाफ्राम आपका नीचे की ओर मूवमेंट करता है डाउनवर्ड, तो रिब्स के बीच में क्या होता है, स्पेस हो जाता है। क्या होता है, स्पेस हो जाता है। ये क्या होते हैं, फैल जाते हैं, तो यहाँ पे स्पेस हो जाता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाती है आउटसाइड। एंड यही जब ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करता है, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये डायाफ्राम का काम हो गया। और रिब्स कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं। नंबर में पूछा जाए तो आपसे 25 होते हैं। तो ये लिखना नहीं, बस आपको जो बताया, जितने वर्ड बोलेंगे बस वही लिखना है। तो बुक में लिखा फिर आपको समझना है और पेंसिल से नोट डाउन करना है। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हार्ट पढ़ेंगे, लंग्स पढ़ेंगे। तो लंग्स को यहीं पे थोड़ा सा प्रेजेंट कहाँ होता है, बाकी और डीप में आगे पढ़ेंगे। सो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास।